हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर की ऑनलाइन क्लासेस में बेटा आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी बेटा ब्राउनी गति। किसकी बात करी थी? ब्राउनी गति की। ठीक है, तो ब्राउनी गति क्या है? परिक्षिप्त अवस्था के कणों का परिक्षेपण माध्यम में अनियमित पथ या अनियमित गति क्या कहलाती है? ब्राउनी गति। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ब्राउनी गति आप सबको समझ में आ चुकी होगी। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, टिंडल प्रभाव। किसकी बात करेंगे? टिंडल प्रभाव। तो देखिए क्या है, इसका नाम टिंडल क्यों पड़ा? क्योंकि किस वैज्ञानिक ने देखा था सबसे पहले इसको? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए उसी के नाम पर इस फैक्ट को या इस प्रभाव का नाम दे दिया टिंडल प्रभाव। क्लियर है? देखो ध्यान से क्या है। तुम सब जानते हो कोलाइडी विलयन में बेटा दो कलादिक अवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त और परिक्षेपण। क्लियर? अब एक बात बताओ, आप अपने घरों में एक बात जरूर देखी होगी कि सुबह सुबह विंडो से जब सूरज का प्रकाश कमरे में आता है, विंडो से जब सूरज का प्रकाश कमरे में आता है तो उस प्रकाश का जो पथ होता है, जैसे मान लो ये खिड़की है, यहां से अगर प्रकाश आएगा तो इसमें ये प्रकाश का पथ है, तो इस प्रकाश के पथ के ये लो, यहां तुम्हें धूल के कण दिखाई देते हैं। इस प्रकाश के पथ में तुम्हें क्या दिखाई देते हैं? धूल के कण। सबने देखा होगा, सबने, कि जब घर में विंडो से सूरज का प्रकाश कमरे में आता है तो उस प्रकाश के पथ में धूल के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। ठीक है, यही क्या है तुम्हारा टिंडल प्रभाव। कैसे? अब ध्यान से देखो, जिस प्रकार प्रकाश के पथ में धूल के कण दिखाई देते हैं, उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में से जब प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। ठीक है, अब डायग्राम से देखें कैसे टिंडल प्रभाव। ये मान लो तुम्हारा प्रकाश का कोई सोर्स है, ये लो बेटा सूरज। ये एक विलयन है जो कि वास्तविक है, मैंने इसको क्या बोला? वास्तविक। ये एक विलयन है बेटा, इसे मैंने क्या बोला? कोलाइडी। क्या बोला? कोलाइडी विलयन। ठीक है, ये प्रकाश आया, ये वास्तविक विलयन है, प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देगा, प्रकाश सीधा निकल जाएगा। लेकिन कोलाइडी विलयन है तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई देगा बिल्कुल अलग तरह से। ये लो, जब प्रकाश जाएगा तो उसका तुम्हें रास्ता दिखेगा कोलाइडी विलयन में से कि प्रकाश किस रास्ते से जा रहा है। अब ये जो एरिया है ये क्या दिखा रहा है? प्रकाश के पथ को, और इसे क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। ये लो, सिंपल सा क्या है, जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कर दिया जाता है, जिससे कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं बेटा? टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा क्यों होता है टिंडल प्रभाव? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सिंपल सा कारण कि भाई टिंडल प्रभाव क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा टिंडल प्रभाव। ठीक है, अब जो टिंडल प्रभाव एग्जाम में एक नाम से हो सकता है, प्रकाशिकीय गुण, कि कोलाइडी विलयन के प्रकाशिकीय गुण को समझाइए। तो अगर बात प्रकाशिकीय गुण की आ जाए तो तुम्हें करके क्या आना है? टिंडल प्रभाव। क्या करके आना है? टिंडल प्रभाव। उसी तरह बात आ जाए कि कोलाइडी विलयनों के गतिकीय गुण को समझाइए, तो क्या करके आना है? ब्राउनी गति। क्या करके आना है? ब्राउनी गति। यानी कि प्रकाशिकीय गुण सीधा मतलब किससे? टिंडल से। गतिकीय गुण सीधा मतलब किससे? ब्राउनी गति से। क्लियर है? तो बेटा ये था तुम्हारा टिंडल प्रभाव। ओके, अब देखो आगे।
दोबारा सुन लो, जब किसी प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कर दिया जाता है, जिससे कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इसे क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। ठीक है, अब देखो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। यानी जितनी कम तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन उतना ही ज्यादा। अब सोचो ध्यान से, नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ब्लू कलर की, नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य नीले रंग की, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? नीले रंग का। इसी कारण तुम्हारे आकाश का रंग कैसा है? नीला, स्काई। ठीक है, पानी का रंग, समुद्र का पानी देखा ना कैसा दिखता है? नीला। स्विमिंग पूल का पानी कैसा दिखता है? नीला। क्लियर है? ये सब कारण किसकी वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। आगे सब बताऊंगा, यहां तो इतना याद कर लो कि जितना कम तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन उतनी ही ज्यादा। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। यही कारण है कि आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला। स्विमिंग पूल का पानी क्या दिखाई देता है? नीला। समुद्र का पानी क्या दिखाई देता है? नीला। ठीक है, अब तुमसे पूछ लेगा कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या क्या लिख के आना। ठीक है, अब देखो तुम्हारे दो गुण हो गए, गतिकीय गुण, ब्राउनी गति, प्रकाशीय गुण, टिंडल प्रभाव, दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, वैद्युत कण संचलन। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। वैद्युत कण संचलन क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इलेक्ट्रोफोरेसिस। संचलन यानी चलना, किनका? वैद्युत कणों का चलना, यानी कि धनायन का ऋणायन की तरफ चलना, ऋणायन का धनायन की तरफ चलना, क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन। दोबारा देख लो, ये तो मैंने तुम्हें केवल हेडिंग से बताया कि ये है क्या। रियल में देखो, सुनो ध्यान से भाई। कोलाइडी विलयन धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तुम मान लो कोलाइडी विलयन में कैथोड और एनोड लगाते हो, कैथोड और एनोड लगाते हो, तो जो कोलाइडी विलयन के जो कण हैं, जैसे मान लो धनायन है, तो किसकी तरफ जाएंगे? ऋणावेशित क्या? इलेक्ट्रोड की तरफ। क्यों? क्योंकि बेटा अपोजिट क्या लगता है? आकर्षण। तुम सबने पढ़ रखा है, सबसे सिंपल चीज है। अगर ऋणावेशित कोलाइडी कण है तो किसकी तरफ जाएंगे? धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ। क्यों? क्या लगेगा इनमें भी? आकर्षण। समझ गए? यानी अगर कोलाइडी विलयन धनावेशित है तो किसकी तरफ जाएंगे? ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर कोलाइडी का ऋणावेशित है तो कहां जाएंगे? धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ। तो देखो कोलाइडी का विद्युत मतलब वैद्युत कण है, चल रहे हैं आपस में, यानी एक दूसरी तरफ चल रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? वैद्युत कण संचलन। यानी कोलाइडी कणों का विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करना या संचलन करना क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन। क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन। अब डायग्राम समझेंगे कि कैसे होता है। एक स्टॉप कोड है, ठीक है, बंद कर रखे हैं इसमें। ठीक है, इसमें मैंने कोलाइडी विलयन पढ़ दिया। क्या पढ़ दिया? कोलाइडी विलयन। ठीक है, ये डायग्राम कब है? यहां तक क्या है? ये कोलाइडी विलयन और ये पानी भरा इसके ऊपर। ठीक है, अभी मैंने इसमें
इलेक्ट्रोड नहीं लगाए हैं, यानी ये स्थिति कब है, इलेक्ट्रोड लगाने से पहले। मुझे नहीं पता कि इसमें मैंने जो कोलाइडिक विलन भरा है वो धनावेशित है या ऋणावेशित है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट डायग्राम में मैंने क्या कर दिया, देखो क्या लगा दूंगा मैं, इलेक्ट्रोड क्या लगा दूंगा, ये माइनस और ये लगा दिया इलेक्ट्रोड। अब मानो ये जो कोलाइडिक विलन है मैंने माना ऋणावेशित है, क्या है, ऋणावेशित है, यानी सारे कण कैसे इसके माइनस, तो खुद बताओ किस तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ, यानी कि ये सारे जो कोलाइडिक विलन है ये सारे यहां से यहां तक, तो कहां आकर्षण अनुभव करेंगे, इसकी तरफ, तो ये लो यहां से जाएगा और ये थोड़ा पद क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊंचा, यानी यहां तक कोलाइडिक विलन था, अभी कहां चला जाएगा, ऊपर, कारण क्योंकि ये क्या फील कर रहा है, आकर्षण, जब यहां से लेवल बढ़ेगा तो बेटा ये आगे जाएगा नहीं जाएगा, यानी कि ये लो अब यहाँ पे था अभी नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि सारे कण कहां चले गए, ऊपर, कहां चले गए, ऊपर, यहां तक पहुंच गए। अब खुद देख लो कोलाइडिक कण चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत कण संचलन। अगर ये धनावेशित होता तो किसकी तरफ जाता, माइनस वाले की तरफ, ये ऊपर हो जाता थोड़ा सा, ये नीचे हो जाता, ये क्या तुम्हारा वैद्युत कण संचलन, यानी कि कोलाइडी विलन के कणों का विपरीत इलेक्ट्रोडों द्वारा आकर्षित होना या विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन। ठीक है, एक बार देख लो तुम्हारा दोबारा। ठीक है, मैंने तुम्हें आज दो गुण पढ़ा दिए अभी तक, पहला सेकंड था टिंडल प्रभाव, और थर्ड था तुम्हारा वैद्युत कण संचलन। ठीक है, ये तीनों जो प्रॉपर्टी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंडल प्रभाव एग्जाम में प्रकाशिकीय गुण के नाम से भी आ सकता है, ब्राउनी गति एग्जाम में गतिकीय गुण के नाम से भी आ सकती है, इसी तरह वैद्युत कण संचलन एग्जाम में वैद्युत गुण के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, विद डायग्राम तुम्हें तीनों समझने पड़ेंगे। ठीक है, पीडीएफ फाइल बहुत जल्दी मिल जाएगी, आज कर लेना बस। ठीक है, आज नहीं तो कल तो तुम्हें पीडीएफ फाइल डेफिनेटली मिल ही जाएगी। ठीक है, तो तीनों जो प्रॉपर्टी हैं इनके गुण भी बताने हैं, सॉरी इनके डायग्राम भी बनाने हैं। मेन तो डायग्राम इनके ब्राउनी गति का डायग्राम है, टिंडल प्रभाव का डायग्राम है और वैद्युत कण संचलन का डायग्राम है। क्लियर है, नोट्स में तुम्हें तीनों ही बना के दूंगा। ठीक है, अब एक बार मैं तीनों को एक साथ बता रहा हूं ब्रीफली, ताकि तुम्हें जल्दी से रिवाइज हो जाए। देखो बेटा, यहां मैंने लिखा ब्राउनी गति, यहां मैंने लिखा टिंडल प्रभाव, यहां मैंने लिखा वैद्युत कण संचलन। कौन दिखाएगा, केवल और केवल कोलाइडी विलन। तो अपन पढ़ी क्या रहे हैं, कोलाइडी विलन के गुण, कोलाइडी विलन, कोलाइडी विलन, यानी किसकी प्रॉपर्टी है, कोलाइडी विलनों की। ब्राउनी गति क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का परिक्षेपण माध्यम में अनियमित गति करना, क्या है, ब्राउनी गति। ये टेढ़ी मेढ़ी कोई रास्ता ही नहीं है, ये ब्राउनी गति है। टिंडल प्रभाव, प्रकाश के पथ को कोलाइडी विलन से गुजारो तो उसमें प्रकाश का पथ चमकता हुआ दिखाई देगा, जबकि वास्तविक विलन में ऐसा दिखाई नहीं देगा। ये क्या है तुम्हारा टिंडल प्रभाव। ये लो, ये तुम्हारा कोलाइडी विलन है, ये प्रकाश आ गया तो ये लो प्रकाश का पथ, ये कोलाइडी कण, ये तुम्हें प्रकाश का पथ चमकता हुआ अलग से ही दिखाई देगा, बिल्कुल तुम साफ पहचान लोगे कि टिंडल प्रभाव हो रहा है, दूर से दिख जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार एक कमरे में खिड़की से जब प्रकाश आता है तो उसमें धूल के कण दिखाई देते हैं उस पथ में, उसे क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। सबसे बेटर एग्जांपल है टिंडल प्रभाव का। वैद्युत कण संचलन,
कोलाइडी मिलन में धनावेशित कण भी होते हैं, ऋणावेशित भी कण हो सकते हैं। तो धनावेशित किस तरफ जाएंगे? ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। ऋणावेशित कहां जाएंगे? धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ। तो कोलाइडी मिलन के कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करना बेटा क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचरण। क्लियर है? ये है तुम्हारे तीनों प्रभाव, ब्राउनी गति, बिंदु प्रभाव और वैद्युत कण संचरण। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। क्यों? तीनों ही बेटा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही क्या तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे कि आगे अपन उनके गुण क्या क्या है और क्या क्या नहीं, ठीक है। तो बेटा लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिए। स्कूलों का नहीं पता कब खुलेंगे, कोई फिक्स नहीं है। सरकार कह रही है जुलाई से स्कूल खुलेंगी, कुछ नहीं कह सकते। अगस्त में जा सकता है, सितंबर में जा सकता है। जिस हिसाब से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो स्कूलें अगस्त से पहले खुलने के कोई चांस नहीं लग रहे मेरी राय में। इसलिए ये मत सोचो कि ऑफलाइन क्लास से खुलेंगे तभी पढ़ेंगे। कई बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब स्कूल खुलेंगे हम तभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। नहीं, तुम सोचो मई जून जुलाई अगस्त तक तुम्हारा आधा से ज्यादा कोर्स हुआ था कंप्लीट, अगर स्कूल लग रही होती तो बेटा इसलिए लगातार ऑनलाइन क्लासेस जारी रखें, लगातार नोट्स पढ़ते रहें, लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें। ओके, थैंक यू।